हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। Honor 90 इंडिया में लॉन्च हो चुका है और उसका एक डायरेक्ट कंपटीशन अगर आज के समय में देखो तो Moto Edge 40, क्योंकि मोटोरोला यूजर्स यहाँ पे सोच रहे होंगे कि भाई मोटोरोला से बेहतर है या उससे वर्स्ट केस है। तो हम इन दोनों फोन्स का यहाँ पे कंपैरिजन करने वाले और आपको बताएंगे कि Honor 90 बढ़िया है या फिर Moto Edge 40 लुकिंग एट द करेंट प्राइस पॉइंट। अगर हम दोनों ही स्मार्टफोन्स की बात करें तो Moto Edge 40 सिंगल वेरिएंट में आता है 8+256, जिसकी प्राइसिंग यहाँ पे 30,000 के अराउंड है। और वहीं अगर हम Honor 90 की बात करें तो ये आता है यहाँ पे दो वेरिएंट्स में 8+256 एंड 12+512। 8+256 की अगर हम प्राइसिंग की बात करें तो वो आता है आपको 37,999 में, और दूसरा वाला जो वेरिएंट है 12+512 का वो आता है 39,999 के प्राइसिंग पे। तो दोनों की प्राइसिंग अगर आप देखिएगा तो आपको Honor 90 ज्यादा प्राइसिंग लगता है, बट एक्चुअली Honor 90 यहाँ पर डिस्काउंट्स और ऑफर्स में चल रहे हैं, विच इज अगेन सब्जेक्टिव बन जाता है क्योंकि 33,000 रुपीज उसकी एक्चुअल प्राइसिंग कॉस्ट होती है Honor 90 की, और वही Moto Edge 40 आपको फ्लैट 29,999 डिस्काउंट्स वगैरह लेते हैं तो शायद और भी कुछ कम हो जाती है प्राइस। बट Honor 90 का फिलहाल के वक्त जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं 33,000 रुपीज फ्लैट प्राइस पड़ रहा है। अब बात कर लेते हैं डिस्प्ले की क्वालिटी। तो सबसे पहले डिस्प्ले यहां अगर Moto Edge 40 में देखिएगा तो आपको मिलता है 6.5 इंचेस का एक POLED डिस्प्ले जो कि 8 बिट डिस्प्ले है। वहीं आपको Honor 90 के अंदर मिलता है 10 बिट का डिस्प्ले जो कि 6.7 इंचेस का, जो कि आपको एक AMOLED डिस्प्ले मिलता है। रेजोल्यूशन की अगर हम बात करें तो Moto Edge 40 के अंदर जो आपको रेजोल्यूशन मिलता है वो है 2400x1080। वहीं आपको PPI मिल जाता है 402। Honor 90 के अंदर अगर हम रेजोल्यूशन की बात करें तो यहां मिलता है आपको 2664x1200। यहां पे आपको मिल जाएगा। पीपीआई की बात करें तो 435 पीपीआई यहां पर आपको देखने को मिलता है Honor 90 के अंदर में। अब Honor 90 जो है ये है 1.5 के डिस्प्ले। जी हाँ, इसके अंदर आपको 1.5 के डिस्प्ले मिलता है, जबकि फुल एचडी आपको मिलता है Moto Edge 40 के अंदर में। दोनों ही स्मार्टफोन्स यहाँ कर्व्ड डिस्प्लेस के साथ आते हैं। ब्रिलियंट है, दोनों ही अच्छे हैं, बट डेफिनेटली लुकिंग एट द नंबर्स और अगर आप रेजोल्यूशन की बात कीजिएगा, पीपीआई की बात कीजिएगा, पीक ब्राइटनेस की अगर हम बात करें तो 1600 नीट्स आपको Honor 90 के अंदर मिलता है। तो ये सारी चीजों का जब आप निचोड़ निकालिएगा तो आई प्रेफर कि Honor 90 का जो डिस्प्ले है दैट इज फार बेटर इन कंपैरिजन टू Moto Edge 40। PWM डिमिंग का इसके अंदर आपको मिल जाता है तो फ्लिकरिंग वगैरह लो लाइट कंडीशंस में नहीं करेगा, विच अगेन Moto Edge 40 में लो लाइट कंडीशंस में आपने देखा होगा ये चीज, जो कि आपको Honor 90 के अंदर नहीं मिलने वाला है। काफी बढ़िया डिस्प्ले की क्वालिटी मिल जाती है। 1.5K का डिस्प्ले यहां पर है। ओवरऑल डिस्प्ले के मामले में डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि Honor 90 यहां पर 2 कदम आगे है Moto Edge 40 से। बिल्ड एंड डिजाइन की अगर हम बात करें तो बिल्ड में यहां Moto Edge 40 शो को लेके जाता है, क्योंकि यहां आपको दो वेरिएंट्स मिलते हैं, वेगन लेदर और दूसरा आपको ग्लास वाला भी मिलता है। Honor 90 के अंदर अगर हम बात करें तो यहां सिर्फ ग्लास वाला ही मिलता है, बट प्रोटेक्शन वगैरह क्या मिलेगा उसका पता नहीं है। यहां पे Honor ने कहीं पर भी उसको रिवील भी नहीं किया। बट यहां पे आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे अखरोट तोड़ने वाले, तो अखरोट तोड़ते हुए देख करके आप यहां पे ये डिसीजन मत लीजिएगा कि भाई Honor 90 का डिस्प्ले यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी काफी बढ़िया है, ग्लास वगैरह काफी अच्छा है। वो जो अखरोट होते हैं वो आप हाथ से भी तोड़ सकते हैं, तो ग्लास तो दूर की बात है। तो वो एक सेकेंडरी चीज बन जाती है, अगेन सब्जेक्टिव है, क्योंकि प्रोटेक्शन दोनों ही फोन के अंदर नहीं आता है, ना ही Moto Edge 40 के अंदर है, ना ही आपको यहाँ पर Honor 90 के अंदर मिलता है। तो डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर आपको बेहतर मिलता है Moto Edge 40 के अंदर में, बिकॉज यहाँ आपको जो फ्रेम्स मिलते हैं वो मिलता है यहाँ आपको अलॉय का, जो कि आपको प्लास्टिक मिलता है Honor 90 के अंदर में, और वेगन लेदर वाला ऑप्शन नहीं है। अगेन ग्लास प्रोटेक्शन वगैरह Honor 90 के अंदर क्या है इसके बारे में कहीं रिवील नहीं किया गया है, बट डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी Moto Edge 40 यहाँ पर काफी बढ़िया है। अलॉय फ्रेम के साथ वेगन लेदर एंड ग्लास दोनों ही ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है Moto Edge 40 के अंदर में, जो कि मेरे हिसाब से एक बेहतरीन चीज है। और डेफिनेटली बिल्ड क्वालिटी स्लिम है और स्टर्डी है Moto Edge 40। Now coming to the बैटरी आपको Moto Edge 40 के अंदर मिलता है 4400 mAh की बैटरी। वहीं चार्जर आपको मिलता है 68 वॉट का चार्जर इनसाइड द बॉक्स, और 15 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। ये वायरलेसली अगर हम बात करें, वायरलेसली आप चार्ज Moto Edge 40 को कर सकते हैं, जबकि Honor 90 के अंदर आपको 66 वोट का ही चार्जर मिलता है और यहां वायरलेस चार्जिंग वगैरह की टेक्नोलॉजी नहीं दी गई है, जो कि मेरे हिसाब से एक डाउनफॉल है, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट पर अगर मोटोरोला ने दिया है तो डेफिनेटली Honor भी कर सकता था। और रिवर्स चार्जिंग की बात करें तो सपोर्ट करते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स, जहां पर केबल की मदद से आप कर सकते हैं, लेकिन यहां वायरलेस चार्जिंग एक एडेड एडवांटेज आपको Moto Edge 40 के अंदर
मिलता है और 66 वोल्ट का चार्जर Honor 90 आपको वायर के थ्रू चार्ज करने का ऑप्शन देता है। तो चार्जर यहां आपको ज्यादा बड़ा मिलता है, साथ ही वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है। अब यहां सब्जेक्टिव हो जाता है, ये आपके प्रेफरेंस पे है कि आपको 5000 mAh की बैटरी चाहिए या फिर वायरलेस चार्जिंग वाली टेक्नोलॉजी चाहिए। ये कंप्लीटली एज ए यूजर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि दोनों में से आप किसको प्रेफर करते हैं। बट लुकिंग एट द नंबर्स, 5000 mAh की बैटरी, बड़ी बैटरी Honor 90 में आपको मिलती है और बाकी चीजें अगेन वो सब्जेक्टिव हो जाती है कि आपको वो चीज कंसिडरेशन में आप लेते हैं या नहीं लेते हैं, तो वो अपनी जगह पे है ना। कुछ चीजें जो Moto Edge 40 के अंदर मिलती है जो कि आपको नहीं मिलता है Honor 90 के अंदर, जैसे Moto Edge 40 आपको IP68 की रेटिंग के साथ मिलता है, मतलब वाटर रेजिस्टेंस आता है, जो कि अगेन एक बहुत बढ़िया चीज है। स्टीरियो स्पीकर्स विद ड्यूअल स्पीकर्स इसके अंदर Moto Edge 40 के अंदर मिलता है। Honor 90 के अंदर ये चीज आपको ड्रॉबैक है, वो मिसिंग है। DTS है, ना ही डॉल्बी है, कुछ भी नहीं है Honor 90 के अंदर में। सिंगल स्पीकर है, ना ही कोई IP रेटिंग यहाँ पे मिलता है, जो कि Moto Edge 40 कंप्लीट ये शो लेकर के चला जाता है। तो डेफिनेटली बोलूंगा कि ये चीज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि IP68 रेटिंग विद 30,000 रुपीज के प्राइसिंग में Moto Edge 40 काफी बढ़िया यहाँ पे नंबर्स आपको निकाल करके देते हैं और डेफिनेटली काफी अच्छा है। नाउ कमिंग टू द प्रोसेसर, क्योंकि प्रोसेसर जान होती है किसी भी स्मार्टफोन्स का, तो Moto Edge 40 के अंदर जो आपको प्रोसेसर मिलता है वो है यहाँ Dimensity का 8020 और ये 6 नैनोमीटर बेस्ड है और 2.6 गीगाहर्ट्ज है। वहीं आपको Honor 90 के अंदर में यहाँ Snapdragon 7 Gen 1 मिलता है जो कि 4 नैनोमीटर बेस्ड है। तो पावर एफिशिएंसी में अगर आप देखने जाइएगा तो Honor 90 इज ए गुड प्रोसेसर, बट अगेन अगर ऑनटू स्कोर्स आप देखने जाइएगा तो Moto Edge 40 के ऑनटू स्कोर्स बेटर हैं Honor 90 के 7 Gen 1 के कंपैरिजन में, क्योंकि 7 लाख के ऊपर आपको Dimensity 8020 यहां पर आपको अंततः स्कोर्स निकाल करके देता है। अगर आपके लिए मैटर करता है तो आप यहां पर Moto Edge 40 8020 को कंसीडर कर सकते हैं, बट डेफिनेटली यहां 7 Gen 1 में आपको कम ऑनटू स्कोर्स मिलते हैं बट पावर एफिशिएंसी ज्यादा मिलता है। बाकी आप यहां दोनों में से प्रोसेसर में से कौन सा चूज करना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और यहां तक अगर पहुंच ही गए तो बिना किसी कंजूसी के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फ्री है दोस्तों, एक भी रुपए नहीं लगता है। बाकी एक मोटिवेशन हमें मिलता है, मजा आता है ऑनेस्टी के साथ काम करने में। दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको NFC का भी सपोर्ट दिया गया है Honor 90 एंड यहां Moto Edge 40 के अंदर में। नाउ कमिंग टू द वेट, तो 171 ग्राम वेट है Moto Edge 40 का, वहीं Honor 90 आपको 183 ग्राम्स का है, जो कि अगेन मैं बोलूंगा कि काफी लाइट वेट सेगमेंट में चला जाता है Moto Edge 40 और Honor 90 थोड़ा यहां पर हेवियर साइड चला जाता है, जो कि मुझे लगता है कि ये कंप्लीट सब्जेक्टिव है। अगेन व्हाट्स योर चॉइस, आपको हैवी बल्कियर फोन पसंद है या फिर स्लिम ट्रिम पतला फोन पसंद है। अगर स्लिम ट्रिम पसंद करते हैं तो मुझे लगता है कि Moto Edge 40 से बेहतर चॉइस अभी के समय में मार्केट में तो फिलहाल अवेलेबल नहीं है। कैमरा भी एक डील ब्रेकर होता है दोस्तों, तो कैमरा यहां पर अगर आप देखने जाइएगा Moto Edge 40 के अंदर आपको मिलता है 50+13 मेगापिक्सल और यहां 32 मेगापिक्सल फ्रंट में मिलता है। वहीं Honor 90 के अंदर नंबर गेम्स को बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन में लिया गया है, जहां पर आपको 200+12+2 मेगापिक्सल, जहां 12 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड मिलता है और 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है। देखिए ये पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूं Moto Edge 40 का कैमरा, बिकॉज उतना एक्स्ट्रा लैविश लेवल का यू डोंट गेट इट। Honor के कैमरास अच्छे आते थे पहले भी, और नंबर्स वाइज अगर मैं देखने जाऊं तो डेफिनेटली Honor हैज बेटर नंबर्स इन कंपैरिजन विद Moto Edge 40। और यहां पर आपको रिजोल्यूशन ज्यादा मिलेगा, तो बट वैसे की स्टोरेज और कैपेसिटीज ज्यादा ये कैप्चर करेगा। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसी को ध्यान में रखते हुए 256 फ्लैट और एक 512 GB वाला वेरिएंट Honor ने निकाला, क्योंकि 200 मेगापिक्सल डेफिनेटली काफी ज्यादा स्टोरेज यहां पर आपका खाएगा और 4K सपोर्ट दोनों ही स्मार्टफोन्स के अंदर आपको मिल जाता है। तो कैमरा डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि Honor 90 का मुझे ज्यादा बेटर लग रहा है इन कंपैरिजन टू Moto Edge 40। अब दोनों ही फोन के अंदर आपको Wi-Fi 6 का सपोर्ट मिल जाता है, कनेक्टिविटीज में कोई इश्यूज नहीं है, सेल्यूलर कनेक्टिविटीज, 5G कनेक्टिविटीज आपको ब्रिलियंट मिल जाता है, काफी बढ़िया। Moto Edge 40 के अंदर जो एक चीज यहाँ पे ब्रांड ने ऑलरेडी हाईलाइट किया हुआ है कि हम 2 मेजर अपग्रेड्स देंगे और 3 साल का सिक्योरिटी पैच का अपडेट देंगे। अब यही चीज Honor 90 के अंदर कहीं पर भी ये रिवील नहीं किया गया है ऑफिशियली कि कितने साल का अपडेट्स मिलेगा और डेफिनेटली कितना साल का सिक्योरिटी पैच का अपडेट मिलेगा। अब आते हैं टू द पॉइंट, मुद्दे की बात कर लेते हैं कि दोनों ही फोन में से कौन सा बेटर है। अब देख लीजिए, अगर OS के टर्म में देखने जाइएगा तो आपको स्टॉक एंड्रॉइड क्लीन UI मिलता है Moto Edge 40 में, जबकि मैजिक OS आपको मिलता है यहाँ Honor के अंदर में। तो ये चीज सब्जेक्टिव हो जाती है। अगेन व्हाट यू प्रेफर, स्टॉक क्लीन और सम कस्टमाइजेशंस
बेटर यूआई, अगर थोड़ा कलरफुल, ज्यादा रंगीन आपको पसंद है तो आप यहाँ मैजिक ओएस ये चीजों पे जा सकते हैं। बट बाय द वे दोनों ही अपनी पर्सनल चॉइसेस एंड प्रेफरेंसेस हो जाती है, वेयर इट्स कंप्लीटली अपॉन यू विच वन यू आर गोना चूज इट। अब वर्डिक्ट की देने की बारी है कि एग्जैक्टली दोनों स्मार्टफोन में से बेहतर कौन है। देखिए ऑनर वाला जो प्राइसिंग है उसका घपला तो ऑलरेडी जान रहा है, 33,000 रुपीज की प्राइसिंग है। ब्रांड ढिंडोरा पीटरी का 28,000 रुपए में हम बेच रहे हैं। अब कल जाकर के ये बदल जाए तो एक अलग चीज है, बट फिलहाल के लिए 33,000 रुपीज की प्राइसिंग से अगर आप देखने जाइएगा तो आई थिंक ऑनर यहां पे सिर्फ आपको अगर हम एक एडेड एडवांटेज की बात करें तो बैटरी आपको 600 mAh ज्यादा मिलता है, और उसकी जगह पर अगर हम आपको दूसरा चीज अगर हम बताने जाएं जो कि है उनका डिस्प्ले, दैट इज समथिंग जिसको ऊपर लेके बहुत सारा यहां पे चीजें बातें की जा रही है, और 200 मेगापिक्सल का कैमरा। तो ऐसे तीन चीजें आपको बेटर मिलती है इन कंपैरिजन टू मोटो एज 40। बट अगेन लगभग 28,000 रुपए के प्राइसिंग पे मोटो एज 40 आ जाता है डिस्काउंट्स वगैरह पे, वहीं 33,000 रुपीज डिस्काउंटेड प्राइस है यहाँ ऑनर 90 का। तो यहाँ 5,000 रुपए का डिफरेंस है। अगर 5,000 आपके लिए मैटर करता है तो मुझे नहीं लगता है कि ऑनर 90 के लिए आपको जाना चाहिए, क्योंकि ऑनर 90 डेफिनेटली यहाँ पे मिसलीडिंग प्राइस तो आई ही आई है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। बाय द वे दोनों ही स्मार्टफोन्स काफी अच्छे हैं, बट डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि ऑनर यहाँ पे शो लेकर के जाता है। प्राइस भी ज्यादा है तो डेफिनेटली फीचर्स भी ज्यादा है, लेकिन अगर मोटो एज 40 को देखो तो मोटो एज 40 भी ब्रिलियंट काम किया है अंडर 30,000 रुपीज सेगमेंट। बाय द वे आप दोनों स्मार्टफोन में से किसे चूज करना चाहेंगे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि आपसे बेहतर और कोई इसको जज नहीं कर सकता है कि दोनों में से कौन सा ज्यादा वैल्यू सेंट्रिक है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे पैसे तो आप ही के पॉकेट से निकलने वाले हैं, और वो चीज आपसे बेहतर एक्सपर्टीज कोई नहीं कर सकता है। मैंने अपनी तरफ से अपनी राय आपको पुट ऑन कर दी है, जहां मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर आपको वीडियो पसंद आया है, कहीं हेल्प अगर कर रहा है कि आपको एक परचेज डिसीजन लेने में, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए। मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।